हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे गेबियन वॉल्स की कि आखिर में गेबियन वॉल्स क्या होती है। और ये सारा टेबल ऑफ कंटेंट हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज गेबियन वॉल्स, व्हाई गेबियंस आर यूज्ड, एडवांटेजेस, एप्लीकेशंस, मटेरियल यूज्ड फॉर द गेबियंस एंड टेस्ट यूज्ड लाइक किसके ऊपर, जो मटेरियल यूज किया गेबियंस के लिए उसके कौन कौन से टेस्ट होंगे। तो ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको कि गेबियन वॉल्स कैसे बनाई जाती है सारी की स्टेप्स बताऊंगा, तो वो भी आप देखें। इस वीडियो का ही पार्ट 2 वो होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि गेबियंस क्या होते हैं। तो सिंपल सी भाषा में अगर मैं कहूं, गेबियंस हमारे मेश के बास्केट्स होते हैं जिनके अंदर हमने या तो स्टोन्स फिल करते हैं या फिर और कोई भी टफ मटेरियल जैसे कि कंक्रीट के ब्लॉक्स हो गए उनको फिल कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है कि गेबियंस दोज मेश बास्केट्स स्टफ्ड विथ स्टोन्स और अदर टफ मटेरियल। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, हमारा एक प्रकार का ये मेश के बास्केट्स थे जिनके अंदर हमने स्टोन्स को फिल कर रखा है और इसी चीज को नाम दे दिया गेबियन। और इसको पूरे को कंबाइनली हम लोग गेबियन वॉल्स कह देते हैं, ठीक है। क्या इसका यूज है, यहाँ पर लिखा गया है कि सर्व्स एज अ क्रूशियल टूल्स इन बिल्डिंग इरोजन। मतलब इरोजन को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है ये, ठीक है। तो यहाँ तक कि मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर हो गई होगी। आगे अगर बात करें फ्रेंड्स, तो गेबियंस का हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार से ये फंक्शनल तो है ही है, मतलब इनका यूज क्या है इरोजन कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ये एक एस्थेटिक अपीयरेंस भी हमको देता है। इट इज डेकोरेशन के लिए भी इनका यूज कर लिया जाता है। बहुत सारे गार्डन्स होते हैं, पार्क्स होते हैं, वहां पर इनका यूज किया जाता है जिससे कि वो और अच्छे लगे, अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। जैसे कि आप इसको देख रहे हैं तो कितना प्यारा ये लग रहा है ना। तो ये यहाँ पर यही बोला गया है कि ये फंक्शनल तो है ही सही, के साथ में इसका एक यूज एज अ डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी किया जा सकता है किसी भी प्रोजेक्ट्स के अंदर, ठीक है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि व्हाई गिबियंस आर यूज्ड, कि आखिर में इनका यूज क्यों किया जाता है। तो इनका यूज करने के पीछे फ्रेंड्स बहुत सारे कारण से, जैसे कि पहले आप देखेंगे तो प्राइमरीली जो फंक्शन है इसका वो इसके फंक्शनलिटी के हिसाब से होता है। दूसरा एस्थेटिक अपील की वजह से इसका यूज किया जाता है। तो क्या बोले, गेबियंस को यूज करने के पीछे दो कारण है। एक तो इसका फंक्शन है कि ये इरोजन कंट्रोल हो गया, फ्लड कंट्रोल हो गया, इनमें यूज किया जाता है। साथ में ये एक अच्छा देता है, डेट इज एस्थेटिक अपीयरेंस भी अच्छा देता है, इसलिए भी इसका यूज किया जाता है। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कुछ चीजें, जैसे कि इसका यूज इरोजन कंट्रोल में हम लोग कर सकते हैं। फिर रिटेनिंग वॉल्स की तरह गेबियन वॉल्स का यूज होता है। कैसे होता है वो अभी मैं जस्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा, बट फिलहाल आप ये जान लीजिए कि गेबियन वॉल्स का यूज हम इरोजन कंट्रोल में, रिटेनिंग वॉल्स में कर सकते हैं, फ्लड कंट्रोल के लिए भी कर सकते हैं, लैंडस्केपिंग में इसका यूज होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है इसलिए यूज करते हैं, ड्यूरेबल होता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ हमारे क्या थे, इन रीजन से हम लोग गेबियन वॉल्स का यूज करते हैं। आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर इरोजन कंट्रोल कैसे होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि गेबियन वॉल्स आर ऑफन यूज्ड इन लैंडस्केप प्रोन टू इरोजन। मतलब वह एरिया जहां पर जो इरोजन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं वहां पर इसका यूज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, द इंटरलॉकिंग वायर मेश केज फिल्ड विद स्टोन और रॉक्स प्रोवाइड ए स्टेबल स्ट्रक्चर। ये जो है ऐसा कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे किसका, वायर मेश और स्टोन का, ये एक प्रकार का हमको एक स्टेबल स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। और ये क्या करेगा ना, जो भी सोइल रहेगी, जैसे यहाँ है, अगर मैंने यहाँ पर मान लो 1 मिनट के लिए कि मैंने यहाँ पर मेरा क्या बना दिया, गेबियन स्ट्रक्चर बना दिया जीएस, तो ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर हो जाएगा। टॉप व्यू में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, टॉप व्यू में अगर बता रहा हूँ तो फिर ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ से जो भी सोइल हमारी इरोड हो रही थी वो नहीं होगी, क्योंकि ये इसकी वजह से रुक जाएगी। तो यही बोला गया है, दैट प्रिवेंट्स सोइल इरोजन बाय होल्डिंग द सोइल इन प्लेस, ठीक है, वो सोइल को अपनी प्लेस पर होल्ड करके रखता है। दूसरा इसका यूज एज अ रिटर्निंग वॉल कर सकते हैं फ्रेंड्स। रिटर्निंग वॉल मेरे ख्याल से आप लोग जानते हैं क्या होता है, कि ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसी वॉल जो किसी मटेरियल को रिटेन कर रही है, जैसे कि आपने ऐसी वाली रिटर्निंग वॉल देखी होगी। ये इसके पीछे क्या होती है फ्रेंड्स, सॉइल रिटेन रहती है, तो इसी को हम देते हैं हम लोग क्या, रिटेनिंग वॉल, ठीक है। तो यहाँ तक की बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई हुई। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखिए कि गेबियंस वॉल सर्व एज ए इफेक्टिव रिटेनिंग वॉल्स स्पेशली इन एरियाज विद स्लॉप्ड टेरेन। जहाँ पर स्लॉप्ड होता है, स्लॉपिंग होती है, जैसे कि आप माउंटेनियस रीजन पे चली जाइए तो वहां पर स्लॉप होता है, उस स्लॉप की जगह आप इसका यूज कर सकते हैं, किसका, गेबियन वॉल्स का एज अ रिटेनिंग वॉल। यहाँ पर लिखा गया है कि दे कैन होल्ड बैक soil on the one side while allowing water to drain through it, which helps to prevent the landslide and the soil movement। समझ आया कि माउंटेन में जहां पर स्लोपिंग ग्राउंड होता है वहां पर गेबियन वॉल्स का एज रिटर्निंग वॉल की तरह भी यूज कर सकते हैं,
क्योंकि वो क्या करती है, अपने बैक साइड पर क्या करेगी, सॉइल को रिटेन रखेगी और दूसरे साइड से लोगों को आने जाने के लिए परमिट करती रहेगी। ठीक है, मतलब समझ लीजिएगा। तो सिंपल सी भाषा में ऐसा कहा जा सकता है। और साथ में ये गेबियन वॉल्स है दोस्तों, क्या है, परवियस होती है, तो ये वाटर को तो पास होने देगी लेकिन सॉइल मास को रोक देगी। ठीक है, ओके, यहाँ तक की बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। इसका यूज एज ए फ्लड कंट्रोल भी कर सकते हैं, किसका, गेबियन वॉल्स का। इन फ्लड प्रोन एरियाज गेबियन वॉल्स कैन बी यूज्ड एज ए फ्लड बैरियर की तरह इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये पानी को एकदम से आने से रोकेगी। ठीक है, क्योंकि जैसे जानते हैं कि आप फ्लड आया तो वाटर एकदम से एंटर करेगा, अगर ये हमारा एक स्टेबल स्ट्रक्चर उसके सामने बना देंगे तो वाटर को एग्जैक्टली या एकदम से आने से रोक देगा। ठीक है, ओके। Their permeable nature allows water to pass through while providing barrier against debris and sediment carried by flood water। समझ गए, जो भी हमारे वेस्ट रहेगा, इट इज डेब्रिस हो गया या फिर कोई भी मटेरियल हो गया, उसको रोकेगा, बस वाटर को धीरे धीरे आने देगा। इसलिए भी यहाँ पर फ्लड कंट्रोल हो सकता है गेबियन वॉल से। लैंडस्केपिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। गेबियन वॉल्स ऑफर्स नेचुरल एंड एस्थेटिकली प्लीजिंग लैंडस्केपिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। They can be used to create terrace, garden walls or decorative features in outdoor spaces. Alright, इसका यूज आप गार्डन्स वगैरह में भी कर सकते हैं। The variety of available stones, colors and sizes allows the creative design purpose। जितने टाइप के स्टोन्स होंगे, उनका जैसा शेप होगा, उनका जैसा कलर होगा, उतना ज्यादा डेकोरेटिव आपकी गेबियन वॉल्स बन जाएगी। ठीक है, ऑलराइट, तो सिंपल सा था ये। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स कॉस्ट इफेक्टिव, देखो कंपेयर टू ट्रेडिशनल कंक्रीट और मेसनरी वॉल्स, जैसे कि रिटर्निंग वॉल हो गया हमारा कंक्रीट का, है ना, या मेसनरी का, केबियन वॉल्स कैन बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव टू इंस्टॉल, स्पेशली इन एरियाज वेयर रेडियली अवेलेबल स्टोन्स और रॉक मटेरियल। जिस एरिया में हमारे रॉक्स या फिर स्टोन्स इजिली अवेलेबल होते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में ये कॉस्ट इफेक्टिव काम करता है। क्यों करेगा, क्योंकि नेचुरली अवेलेबल मटेरियल है कौन, हमारा रॉक या फिर स्टोन्स। वहां से उठाओ, वायर मेश का जो रहेगा आपको वो खर्चा करना है, आप वॉल बना सकते हैं। अगर आप वहां पर कंक्रीट या फिर मैसनरी के बनाएंगे तो आपको सीमेंट परचेस करो, बहुत सारी चीजें परचेस करनी पड़ेगी, इसलिए उन सबके कंपैरिजन में ये हमारी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, एडिशनली देयर मॉड्यूलर नेचर सिंप्लीफाइज कंस्ट्रक्शन एंड रिड्यूसेस द लेबर कॉस्ट। ये इसका जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता है। ठीक है, मतलब आसान तो नहीं कहेंगे, लेकिन लेबर के कॉस्ट को रिड्यूस कर देगा ये। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी, दैट इज जो हमारे गेबियन वॉल्स आर नोन फॉर देयर ड्यूरेबिलिटी एंड लॉन्गेटिविटी, मतलब कि जो गेबियन वॉल्स है ये एक ड्यूरेबल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ड्यूरेबल स्ट्रक्चर है। द वायर मेश केजेस प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड द स्टोन feels resistant to weathering and erosion, ensuring longevity of the wall even in the harsh and environmental condition। यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया है कि जो केबियन वॉल्स के अंदर जो हमने स्टोन्स या फिर रॉक्स यूज किए हैं और जो वायर मेश यूज किया है, वो अगर उसको हम टाइम टू टाइम मेंटेनेंस कर दे, डेट इज वायर मेश को, तो वो एक प्रकार से अच्छा खासा ड्यूरेशन वहां पर सस्टेन कर पाएगा। द मेजर रीजन है कि हमारे गेबियन वॉल्स के अंदर कोरोजन हमको देखने को मिलता है, वो भी वायर मेश के अंदर। इसके अलावा वहां पर कोई भी चीज, कोई भी कारणवश हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर हमने उस चीज को रोक दिया, डेट इज कोरोजन को कंट्रोल कर लिया बाय उसको पेंट करते रहेंगे टाइम टू टाइम, तो हमारा एक ड्यूरेबल स्ट्रक्चर हो जाएगा कौन, गेबियन वॉल्स। ठीक है, वो यहाँ पर यही लिखा गया है, क्लियर। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स, जनरल एडवांटेजेस क्या है गेबियन वॉल्स के, इट हैज हाई स्ट्रेंथ। ठीक है, हाई स्ट्रेंथ, हाई लॉन्गेटिविटी, दैट इज हाई ड्यूरेबिलिटी बोल दो। हाई, इट इज इकोनॉमिकल एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल वॉल, इट इज फ्लेक्सिबल, जैसा शेप चाहिए आप वैसे शेप में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इट इज इको फ्रेंडली, क्योंकि इसमें आप नेचुरली अवेलेबल मटेरियल का यूज कर रहे हैं। तो जनरल एडवांटेजेस है, आप किसी को भी बता सकते हैं, कोई पूछता है आपसे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द गेबियन वॉल्स, तो ये हमारे इतने सारे कुछ गेबियन वॉल्स के एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स एप्लीकेशंस की, तो एप्लीकेशंस आप देख सकते हैं, इसका यूज एज ए रोड साइड एम्बैंकमेंट हम लोग कर सकते हैं, जहां पर भी रोड का काम चल रहा है उसके यहाँ पर इसका यूज किया सकता है। ठीक है, रिवर बैंक में इसका यूज होता है, कोस्टल एरियाज में यूज कर सकते हैं आप, गार्डन्स एंड लैंडस्केपिंग के लिए इसका यूज कर सकते हैं। इस फिगर्स में आप देख सकते हैं, यहाँ ऑलरेडी मैंने आपके लिए फिगर्स पुट की है। माइनिंग साइट पे इसका यूज हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में यूज होता है, मिलिट्री इंस्टॉलेशन में, इन्वायरमेंटल रिस्टोरेशन, अर्बन डेवलपमेंट्स, एग्रीकल्चरल फील्ड्स, इन सब जगह इनका यूज कर सकते हैं हम लोग गेबियन वॉल्स के। तो ये एप्लीकेशन है गेबियन वॉल्स के, अगर आपसे कोई पूछता है तो आप उनको बता सकते हैं, यहाँ पर ये यूज होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। तो ये सारे मैं आपको बता दिया, हाईवे में आप देखेंगे तो यहाँ से रोड पास हो रहा है, ये यहाँ पर कटिंग आपने करी है, तो इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, गेबियन वॉल्स का यूज कर सकते हैं। जैसे क्या देखिए, टनल की यहाँ से स्टार्टिंग है,
इधर आपने कटिंग किया है तो यहाँ पर आपने गेबियन वॉल्स बना दी, इधर भी बना दिया, तो ऐसे देखो एक ही है, यहाँ पर भी बना हुआ है, तो ऐसे इसका यूज हो सकता है। ठीक, आगे अगर बात करें एग्रीकल्चरल फील्ड्स में कैसा होता है फ्रेंड्स, जो भी हमारे डेट इज गैया हो गई, डेट इज काउ हो गया या बफेलो हो गया, उनसे हमारी फील्ड्स को प्रिवेंट करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं एज ए बैरियर, अगर हमारे पास क्या जो स्टोन से रेडियली अवेलेबल है तो। ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स जो मटेरियल है, तो ये मटेरियल्स हमारे यूज होते हैं, डेट इज गैल्वेनाइज्ड वायर। आप देख सकते हैं ये गैल्वेनाइज्ड आयन है, एक गैल्वेनाइज्ड वायर है जो कि कोरिजन रेसिस्टेंट होता है। इसके जो शेप है दोस्तों वो हेक्सागोनल ट्रिपल ट्विस्टेड मैश होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप इस शेप का आपको ये यूज करना होगा किसके लिए, जब आप वहां पर फायर बकेट्स या बास्केट्स बनाने वाले हैं। साथ में एक और मटेरियल चाहिए हुए कोर्स एग्रीगेट या फिर स्टोन, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आइदर ये कैन बी राउंडेड हो सकते हैं या फिर एंगुलर हो सकते हैं। ठीक है, बट नेचुरली अवेलेबल जो आपके स्टोन्स रहेंगे वो जनरली राउंडेड होते हैं, कि रिवर्स में मिलते हैं, रिवर्स से आप वहां पर लोगे। ठीक है, वो बात की बात है, बट ये आपके मटेरियल से दैट इज गैल्वेनाइज्ड आयन, और इनका कैसा शेप होना चाहिए, हेक्सागोनल ट्रिपल ट्विस्टेड मैश इन द साइज एंड कोर्स एग्रीगेट या फिर स्टोन्स का यूज आप कर सकते हैं। इनके ऊपर टेस्ट होते हैं फ्रेंड्स, जो कि जब आप यूज करने वाले हैं उससे पहले आपको ये टेस्ट वहां पर करा लेना होता है, जिससे कि आपको आपके मटेरियल की कैपेबिलिटी पता चल जाए। ठीक है, तो कंप्रेशन टेस्ट ऑफ द फिल मटेरियल, जैसे कि ये स्टोन्स है, स्टोन्स का कंप्रेशन टेस्ट आपको लैब के अंदर करना है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि वो पर्टिकुलर टाइप का स्ट्रक्चर या स्टोन्स आप यूज करना है या नहीं करना है, वो कैपेबल है या नहीं है। साथ में टेंसाइल स्ट्रेंथ या टेंसाइल टेस्ट ऑफ मेश, जो ये मेश है इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी आपको निकाल लेना है। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट नहीं करेंगे, वहां पर जैसे आपने बास्केट्स बनाए, दैट इज गेबियन वॉल्स बनाई, फेल हो जाएगी वो। तो इसलिए आपको प्रायर टू दी, जब आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे उससे पहले ये सब टेस्ट आपको कर लेना है। साथ में ड्यूरेबिलिटी टेस्ट भी कर लेना है आपको इस स्टोन्स का और इस आपके क्या है वायर मेश का, क्योंकि ड्यूरेबल स्ट्रक्चर्स हमको चाहिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई होगी। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे कि आखिर में गेबियन वॉल्स कैसे बनाई जाती है, डेट इज क्या क्या कंस्ट्रक्शन स्टेप्स होता है। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यहाँ से बहुत सारी चीजें अगर आपकी क्लियर हुए, डाउट्स क्लियर हुए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।